फ्रेंड्स, अभी हम लोग पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स का पार्ट 2। सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक में सिंथेटिक फाइबर्स पार्ट 1 आप लोग पढ़ चुके हैं। इसमें हम लोग फाइबर्स के बारे में पढ़े थे। सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं बच्चों, आपको याद होगा। सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड अप ऑफ पॉलीमर्स एंड पॉलीमर्स आर मेड अप ऑफ मोनोमर्स। How they are made? They are made by polymerization process। और आपने डिफरेंट टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ा, जैसे रेयॉन जो रिजनरेटेड फाइबर होता है वुड पल्प से प्राप्त किया जाता है। फिर आपने देखा फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर में नायलॉन के बारे में। फिर आपने देखा पॉलिस्टर के बारे में। फिर आपने पढ़ा एक्रिलिक के बारे में। फाइबर्स का क्या क्या प्रॉपर्टी है, किसके कारण ये बहुत ज़्यादा उपयोग में आता है, ये सारी चीज़ें आपने फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं। अब हम लोग प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे पार्ट 2 में। प्लास्टिक्स जिस तरह से सिंथेटिक फाइबर आपका पॉलीमर होता है, उसी तरह से प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है। प्लास्टिक इज ऑल्सो ए पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। अब जितने भी प्लास्टिक्स हैं, जैसे आप देखेंगे पॉलीथीन है, बेकेलाइट है, मेलामाइन है, ये सारे में एक ही तरह का अरेंजमेंट नहीं होता है। इसके जो बेसिक यूनिट्स होते हैं, मोनोमर्स होते हैं, वो सब एक ही तरह से अरेंज नहीं होते हैं। किसी किसी में ये लीनियर होते हैं, मतलब स्ट्रेट चैन में होते हैं, और किसी किसी में ये क्रॉस लिंक्ड होते हैं। तो सेकेंड पॉइंट हम लोग देखें, ऑल प्लास्टिक्स डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स। इन सम इट इज लीनियर, मीन्स ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट चैन, whereas in others it is cross linked। स्टूडेंट्स, आप सारे पॉइंट्स को आप एक नोटबुक में नोट कर लेंगे, और उससे आपको फ़ायदा क्या होगा, ये आपका एक नोट्स बन जाएगा। इससे पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। जब भी आपकी आवश्यकता होगी यू कैन रिवाइज इट। और मैक्सिमम क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से आते हैं, ये सारे के सारे का आंसर आप इससे आसानी से कर सकते हैं। प्लास्टिक इज इजीली मोल्डेबल। मोल्डेबल मीन्स जिसको हम लोग शेप दे सकते हैं। आप देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिक आजकल क्या हो गया, वर्सेटाइल हो गया। एवरीवेयर यू कैन सी प्लास्टिक, इन योर होम, आउटसाइड होम, किचन में जाइए तब, बाथरूम में जाइए तब, एवरीवेयर आप प्लास्टिक देखते हैं। प्लास्टिक का मग, प्लास्टिक का बकेट, प्लास्टिक का बोतल, प्लास्टिक कहाँ कहाँ नहीं है। सो प्लास्टिक इज इजीली मोल्डेबल। What do we mean by moldable? That is, it can be shaped in any form। किसी भी फॉर्म में, किसी भी शेप में हम इनको आसानी से ढाल सकते हैं। और ये रोल्ड भी हो सकता है आसानी से। रोल्ड मतलब इसको हम लोग रोलिंग कर सकते हैं, कलर्ड कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिक आप देखते ही हैं, यहाँ पर आप फोटो में देख रहे हैं, कंटेनर्स का फोटो है प्लास्टिक के, कितने कलरफुल हैं। इसलिए इसका वेरियस यूज हो गया आजकल प्लास्टिक का। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। जितने भी प्लास्टिक्स हैं, जैसे पॉलीथीन है, बेकेलाइट है, मेलामाइन है, टेफ्लॉन है, सभी को हम लोग ब्रॉडली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें फर्स्ट है थर्मोप्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक्स और सेकेंड है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। थर्मोप्लास्टिक्स किसे कहते हैं? दोज प्लास्टिक्स विच गेट डिफॉर्म्ड इजीली ऑन हीटिंग, जिसको गर्म करने से इसका शेप आसानी से बदल सके, और एंड कैन बी बेंट इजीली, और आसानी से आप उसको मोड़ सकते हैं गर्म करके। आफ्टर हीटिंग यू कैन इजीली बेंट इट। तो ऐसे प्लास्टिक को हम लोग कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। क्या समझे? वैसे प्लास्टिक जो आसानी से गर्म करने पर उनका शेप बदल जाए
और उन्हें आसानी से हम लोग मोड़ सकें, वैसे प्लास्टिक को हम लोग कहते हैं थर्मोप्लास्टिक्स। एग्जाम्पल क्या है? पॉलीथीन एंड पीवीसी। और ऐसे प्लास्टिक का यूज कहाँ कहाँ हो सकता है? टॉयज में, खिलौना बनाने में, कंघी बनाने में, और बहुत सारा कंटेनर्स, प्लास्टिक का जो सामान वामान रखने वाला होता है उसको बनाने में हम लोग करते हैं। एग्जाम्पल में आता है पॉलीथीन एंड पीवीसी। पॉलीथीन आजकल आप लोग देख रहे हैं कैरी बैग में बहुत ज़्यादा यूज होता है ये पॉलीथीन। पीवीसी का फुल फॉर्म ये शॉर्ट फॉर्म में है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो हम लोग इसको थर्मोप्लास्टिक को कैसे डिफाइन करेंगे? दोज प्लास्टिक्स विच गेट डिफॉर्म्ड इजीली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट easily are known as thermoplastics. Example polythene and PVC. दूसरा आपका आता है thermosetting plastics. Those plastics which when molded once, जिसको एक बार मोल्ड कर दिया, शेप में ढाल दिया गया, तो कैन नॉट बी सॉफ्टेंड ऑन हीटिंग। उनको आप गर्म करके चाहें कि हम फिर से शेप चेंज कर दें तो आप नहीं कर सकते हैं। ऐसे प्लास्टिक को हम लोग क्या बोलेंगे? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। मतलब एक बार उनको डिजायर्ड शेप में अगर आपने ढाल दिया, मोल्डिंग कर दिया, तो गर्म करने से उनका शेप नहीं बदल देगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? बैकेलाइट और मिलामाइन। ये बैकेलाइट बहुत पॉपुलर टर्म है प्लास्टिक में। दो टर्म बहुत पॉपुलर है, एक बैकेलाइट और दूसरा आपका पॉलीथीन। थर्मोप्लास्टिक का दो फॉर्म है, तो पॉलीथीन एंड पीवीसी, लेकिन पॉलीथीन इज वेरी पॉपुलर। इन द सेम वे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बैकेलाइट भी बहुत पॉपुलर है, और मिलामाइन का भी बहुत सारा यूज है जो अभी हम लोग डिस्कस करने जाएंगे। तो बैकेलाइट के बारे में हम लोग देखें, इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर समझते ही हैं, इंसुलेटर भी बोलते हैं, जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने होकर नहीं पास कर सके। Those materials which do not allow heat and electricity to pass through it are called poor conductor. तो बैकेलाइट क्या है? पुअर कंडक्टर है, और इसी प्रॉपर्टी के कारण इट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेज। आप देखते हैं स्कूल में हो, घर में हो, जितना भी स्विच बना लगा रहता है आपका इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड पे, वो सब होता है बैकेलाइट का। एंड हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल। किचन में आप देखते हैं जो कुकवेयर है आजकल, प्रेशर कुकर हो, सॉसपैन हो, ये सब का जो हैंडल्स हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं? बैकेलाइट के बने होते हैं। मिलामाइन ये दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होगा। मिलामाइन का आप देखिए कितना इसमें खासियत है। इट रेसिस्ट फायर। ये फायर का रेसिस्टेंस है, फायर को ये रेसिस्ट करता है। मतलब क्या? फायर से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एंड इज यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स। ये इसलिए फ्लोर टाइल्स बनाने में इसका यूज होता है। किचन वेयर। किचन वेयर क्या है? किचन में जो बहुत सारा चीज़ जैसे ओवन वगैरह है, माइक्रोवेव ओवन, उसके अंदर में बर्तन वर्तन बनाने में इसका यूज होगा। एंड फैब्रिक्स विच रेसिस्ट फायर। और इस तरह का कपड़ा जिसको फायर फाइटिंग की आवश्यकता हो, जहाँ पे आग से उसको बचने की आवश्यकता हो, वैसे फैब्रिक को बनाने में इसका उपयोग हो रहा है। तो आप देख ही रहे हैं कि बैकेलाइट कितना पॉपुलर है। जितना भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का आपका स्विच वगैरह, हैंडल वगैरह है, ये सब बैकेलाइट के बने होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक के क्या क्या गुण हैं? तो पहला गुण क्या है कि नॉन रिएक्टिव है, मीन्स इट डज नॉट रिएक्ट विथ एयर, वाटर और एसिड। किसी से रिएक्ट नहीं करता है। इसके कारण आप देखिए प्लास्टिक का यूज, कंटेनर्स का यूज, स्टोरिंग ऑफ फूड मटेरियल्स। प्लास्टिक का आजकल छोटा छोटा टिफ़िन बॉक्स होता है, बच्चे भी उसमें खाना ले जाते हैं, उसमें ख़राब नहीं होता है, इसलिए हम लोग आसानी से उसमें फूड का स्टोरेज कर सकते हैं। मेडिसिन में आप देख सकते हैं, मेडिसिन में जितना भी लिक्विड मेडिसिन होता है, कफ सिरप वगैरह, ये सब विटामिन्स का
लिक्विड में जो आते हैं मेडिसिन, ये सब प्लास्टिक बोतल में पैक आते हैं आजकल। पहले ये सब ग्लास में आता था और ये आजकल किससे रिप्लेस हो गया है? प्लास्टिक से। फिर है प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विथ एयर वाटर एंड आर नॉट कोरोडेड इजीली। जो अभी मैं बात किया कि एयर और वाटर से रिएक्ट नहीं करता, इसमें कोई रस्टिंग नहीं होता है और कोरोजन नहीं होता है। कोरोजन क्या है? कोरोजन इज ए केमिकल प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस इज वेस्टेड अवे बाय द एक्शन ऑफ एयर वाटर एंड एसिड। जैसे मेटल्स है उसमें कोरोजन हो जाता है, आयरन है इसमें रस्टिंग हो जाता है। प्लास्टिक इज लाइट, हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग, मजबूत भी होता है, एंड ड्यूरेबल, और उसकी लास्टिंग भी लंबी होती है। इसीलिए आप देख रहे हैं आजकल फर्नीचर, घर के अंदर चेयर्स, टेबल सब प्लास्टिक के आ रहे हैं। प्लास्टिक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो पहले ही हम लोग देख लिए जैसे बैकलाइट के समय में, इसलिए इसका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। नाउ वी विल सी वर्सेटाइल यूजेज ऑफ प्लास्टिक्स। ये तो कॉमन यूज आप देखते हैं प्लास्टिक का, जो फैमिलियर यूज है वो। इसके अलावा बहुत सारे यूज हैं जिसमें आपका आएगा प्लास्टिक्स फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री। ये जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, जो पूरा मेडिकल इंडस्ट्री है, जैसे इसमें पैकेजिंग ऑफ टैबलेट, जितना भी आजकल आप लोग दवा यूज करते होंगे वो सारा प्लास्टिक में पैक होता है। सिरिंजेज, पहले ग्लास वैन आता था सिरिंज के, जिसमें इंजेक्शन दिया जाता था, ये भी प्लास्टिक का आप देख लें, डिस्पोजेबल सिरिंज आता है। डॉक्टर्स ग्लोव्स, वन टाइम यूज ग्लोव होता है, ग्लोव्स जो डॉक्टर लोग यूज करते हैं वो भी प्लास्टिक का बना हुआ होता है। ए स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर इज यूज इन माइक्रोवेव ओवंस। माइक्रोवेव ओवंस है क्या? खाना बनाने के लिए आता है, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है, उसमें खाना बन जाता है आसानी से। उसके अंदर जो यूटेंसिल्स यूज होता है वो भी आपका स्पेशल प्लास्टिक का बना होता है। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन इज यूज फॉर मेकिंग नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर। अब देखिए ये टेफ्लॉन, जैसे मिलामाइन है उसी तरह का है टेफ्लॉन। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का है ये उदाहरण, टेफ्लॉन। नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर, नॉन स्टिक पैन होता है, नॉन स्टिक फ्राई पैन होता है, आजकल यूज होता है। उसके अंदर क्या होता है, अगर आप कोई चीज़ फ्राई करते हैं तो चिपकता नहीं है यूटेंसिल में, बर्तन में, इसलिए कि उसके ऊपर एक प्लास्टिक का कोटिंग होता है। और वो प्लास्टिक कौन सा है भाई? टेफ्लॉन है। अब सोचिए, प्लास्टिक को जनरली हम लोग के दिमाग में होता है कि प्लास्टिक इजीली फायर अगर उसके नज़दीक आएगा, हीट आएगा तो वो पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि पूरा खाना बन रहा है, वहीं प्लास्टिक का कोटिंग लगा हुआ। नेक्स्ट, द यूनिफॉर्म्स ऑफ फायरमैन। अब ये फायर फाइटर्स, जहाँ कहीं आग वगैरह लग जाता है, फायर ब्रिगेड कर्मचारी आते हैं तो ये स्पेशल सूट पहने होते हैं जिनसे उनके बॉडी पर फायर का कोई असर नहीं हो। वो किस चीज़ का बना होता है? आश्चर्य होगा आपको, ये भी प्लास्टिक का बना हुआ है, मेलामाइन प्लास्टिक का। ये देखिए, द यूनिफॉर्म्स ऑफ फायरमैन हैव मेलामाइन कोटिंग टू मेक देम फ्लेम रेसिस्टेंस। आग से बचने के लिए मेलामाइन का कोटिंग होगा इनके ऊपर। अब सोचिए आप, तो ये आपका जो वर्सेटाइल यूजेज ऑफ प्लास्टिक से आप देख रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि प्लास्टिक का इतना ज़्यादा अगर उपयोग हो रहा है तो हमारा इन्वायरमेंट पे इसका क्या असर पड़ रहा है। पर्यावरण के दृष्टिकोण से ये अच्छा है या बुरा है? तो प्लास्टिक्स इज नॉट गुड फॉर इन्वायरमेंट, दो इट इज़ वेरी मच पॉपुलर, वेरी मच एसेंशियल फॉर ह्यूमन बीइंग, हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हो गया है, पार्ट एंड पार्सल हो गया है। लेकिन ये इन्वायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है। अब क्यों अच्छा नहीं है? तो प्लास्टिक इज ए नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, ये एक नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। अब आपको समझना पड़ेगा कि बायो और नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल क्या होता है। तो जितने भी मटेरियल होते हैं स्टूडेंट्स नेचर में, इनको हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल और दूसरे को बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल किसको बोलते हैं? दोज मटेरियल्स विच कैन बी डिकम्पोज इन नेचर, जो प्रकृति में विलगित हो जाएं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? बायोडिग्रेडेबल। जितने भी
प्लांट्स और एनिमल्स रिफ्यूज हैं, प्लांट्स और एनिमल्स के अवशेष हैं, वो सब बायोडिग्रेडेबल में आते हैं। इसके विपरीत दोज मटेरियल्स विच कैन नॉट बी डिकम्पोज इन नेचर आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। वैसे मटेरियल, वैसे वस्तुएं जो प्रकृति में आसानी से डिकम्पोज नहीं होते हैं, अगर होते भी हैं तो इट टेक्स ए वेरी लॉन्ग टाइम, उन्हें हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। और इससे क्या होता है कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है, इट कॉजेज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, देयरफॉर इट इज़ नॉट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। तो प्लास्टिक जो है वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, आप समझ गए होंगे। दूसरा चीज़ है इसमें कि अगर आप जलाते हैं, आजकल क्या होता है पॉलीथीन बहुत ज़्यादा, रैपर्स है, जितना भी बिस्किट वगैरह खाते हो, बहुत सारा चीज़ का, चिप्स है, आप देखते हो जो रेडीमेड चीज़ होते हैं, जंक फूड होते हैं, मैगी वगैरह, सब का रैपर प्लास्टिक का बना होता है, सबके घर में इकट्ठा हो जाता है। अब क्या करें भाई, कहाँ फेंकें? पानी में फेंकेंगे तो वाटर पोल्यूशन होगा, मिट्टी में ये गलेगा नहीं तो सॉइल पोल्यूशन क्रिएट करता है। तो लोग कहते हैं इसको जला देते हैं, लेकिन जलाने से आप देख जो धुआं निकलता है वो बहुत ही पॉइजनस होता है, इट कॉजेज एयर पोल्यूशन। और ये बहुत धीरे धीरे जलता है। आप अभी कभी देखे होंगे ये कि प्लास्टिक कहीं जल रहा है, फॉल स्मेल आता है, बहुत दुर्गंध आता है इससे। द बर्निंग प्रोसेस ऑफ प्लास्टिक इज वेरी स्लो एंड इट डज नॉट गेट कम्प्लीटली बर्नड इजली। ये आसानी से पूरा जलता भी नहीं है। In the process, it releases a lot of poisonous fumes into the atmosphere, causing air pollution। और अब जब आप जलाएंगे तो उस प्रक्रिया में बहुत सारा पॉइजनस फ्यूम निकलता है, विषैला धुआं निकलता है एटमॉस्फेयर में, जिससे क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है। वी शुड अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक्स एज फार एज ए पॉसिबल। तो अब हम लोगों को क्या सोचना चाहिए कि चूँकि प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होता है नेचर में, यूज करने के बाद इसे वन टाइम जो यूज होता है, वैसे मटेरियल प्लास्टिक का, जैसे हम लोग कैरी बैग जाते हैं दुकान में, पॉलीथीन में सामान ले आते हैं, या छोटा छोटा रैपर्स खरीद लेते हैं खाने पीने का, वो सब आपको कम यूज करना चाहिए, क्योंकि वैसे चीज़ों से क्या होता है, एयर पोल्यूशन होगा, तो उनको अवॉइड करना चाहिए। इट इज़ बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट। और प्लास्टिक का अगर वेस्ट है तो उसको रिसाइकल करने की कोशिश करना चाहिए, उसको फिर से दोबारा। तो कैसे प्लास्टिक का रिसाइकल हो पाएगा? जो थर्मोप्लास्टिक होते हैं उनका रिसाइकल हो सकता है, और उससे क्या होगा कि नया प्लास्टिक का बचत होता है और वो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को कम करता है। तो इसके लिए 5 प्रिंसिपल्स की बात की गई है। वी शुड रिमेंबर द 5 R। ये 5 R, जैसे आपके एनसीईआरटी में 4 R है, लेकिन अभी अब जो नया हो गया वो 5 R हो गया। तो 5 R में क्या आ जाता है? रिड्यूस, रीयूज, मतलब हम प्लास्टिक के यूज को कम करें। आप देखते हैं बहुत सारा प्लास्टिक का, जैसे हम लोग कंटेनर ले आए हैं खरीद के, हॉर्लिक्स है, बॉर्नवीटा है, कॉम्प्लान है, अब उसको दोबारा भी हम लोग यूज करते हैं। जैसे रिफिल पैक ले आते हैं, अगली बार उसको उसमें डाल देते हैं, तो ये रीयूज हो गया कंटेनर। रिसाइकल, जो अगर दोबारा उस चीज़ का रिसाइकलिंग किया जाए, मोल्डिंग करके, मेल्ट करा के। रिकवर, रिकवर क्या होता है? कचरा का ढेरा आपने फेंक दिया, वहाँ से उसको ले लिया गया और उसको रिसाइकल करा दिया गया, तो रिकवर में आ गया। और ये जो लास्ट है वह रिफ्यूज। रिफ्यूज मतलब मना कर देना। आप दुकान में जा रहे हैं तो आपका पास अपना थैला होना चाहिए जूट का, वो प्लास्टिक में दे रहा है, पॉलीथीन में दे रहा है सामान, आप बोले नहीं भाई मेरे पास अपना थैला है, आप उसको मना करते हैं, तो ये 5th प्रिंसिपल में आ जाता है रिफ्यूज, मना कर देना। वी शुड डेवलप हैबिट्स विच आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली। तो हम लोगों को ऐसा आदत डालना चाहिए, ऐसी आदतें डालना चाहिए जो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा हो, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, और इस तरह से हम लोग अपने इन्वायरमेंट को प्लास्टिक के दुष्प्रभाव से, हार्मफुल इफेक्ट से क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। अब आप इसी पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा जो आप फेयर नोटबुक में बनाएंगे, और आई थिंक सारा क्वेश्चंस आपको जो मैं पढ़ाया हूं और जो मटेरियल अवेलेबल आपको हो रहा है स्लाइड में, वो सब से आप पढ़ेंगे, बुक पढ़ेंगे, आपका आसानी से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। और जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो आप क्वेश्चन भी व्हाट्सएप पे डाल करके और हमसे समझ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेम द प्लास्टिक विच इज यूज फॉर मेकिंग कोटिंग ऑफ नॉन स्टिक कुकवेयर। ये आसानी से आपका हो जाएगा आंसर अभी।
व्हाट आर 5 आर प्रिंसिपल, ये भी अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए हैं। तीसरा क्या है, थर्ड, नेम ए फायर प्रूफ प्लास्टिक, ये भी डिस्कस किए हैं। फोर्थ क्या है, लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, लाइट वेट है, एक्सप्लोसिव है, ड्यूरेबल है, ये सारा हम लोग देखे हैं, उसमें है, आप पढ़ेंगे आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई प्लास्टिक कंटेनर आर फेवर फॉर स्टोरिंग फूड, प्लास्टिक में ऐसा क्या खूबी है, क्या प्रॉपर्टी है जिसके कारण हम उसको भोजन के लिए स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, वो आपको उसमें लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, आप इसको आसानी से लिख सकते हैं, दोनों का प्रॉपर्टी दिया हुआ है, डिफिनीशन दिया हुआ है, आप ये दोनों को कंपेयर करके एग्जाम्पल के साथ इसको कर लेंगे। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एग्जाम्पल टू शो दैट प्लास्टिक्स आर नॉन कोरोसिव इन नेचर, प्लास्टिक क्या है, नॉन कोरोसिव है, मतलब इस पर कोई एयर का, वाटर का, एसिड का इफेक्ट नहीं होता है, उससे वेस्टेज नहीं होता है इसका, प्लास्टिक का। तो इसमें आपको एग्जाम्पल देना है कि प्लास्टिक्स आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड, प्लास्टिक्स आर यूज फॉर स्टोरिंग वाटर, आप देखते हैं वाटर, पैक्ड वाटर आता है, प्लास्टिक्स आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड मटेरियल, तो ये सब क्या है, मेडिसिन। इट मीन्स दैट प्लास्टिक आर नॉन कोरोसिव इन नेचर, अगर ये कोरोसिव होता तो इन सारी चीज़ों में प्लास्टिक का उपयोग नहीं होता। तो इस तरह से हम लोग प्लास्टिक्स के बारे में डिटेल स्टडी कर लिए हैं। ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक, ये आपका समाप्त हो जाता है। इसमें कुछ हमारे ख्याल से कुछ नहीं बचता है। आप एक बार हमारे स्लाइड को देखेंगे, हमारे वीडियो को सुनेंगे, देखेंगे और बुक को पढ़ेंगे। जो भी क्वेश्चन मैं फर्स्ट पार्ट में भी दिया हूँ शॉर्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सबको बना लेंगे फेयर नोटबुक में। इसके अलावा जो एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है उसको भी कोशिश करेंगे बनाने का, वो भी बन जाएगा। और जो नहीं बनेगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको मैं डिस्कस करूंगा, एनसीईआरटी क्वेश्चन को भी। और आई थिंक हम कुछ एग्जाम्पलर, जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है उसका क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू। और आप इसको पढ़ेंगे और अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। थैंक यू ऑल।